नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ थ्रेड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं थ्रेड के, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, थ्रेड्स इज इंप्लीमेंटेड इन टू वेज। थ्रेड्स को दो तरीकों से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। ठीक है, अगर आपको थ्रेड के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको जाकर जरूर देखिए, तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हमारा टाइप है जो यूजर लेवल थ्रेड। यूजर थ्रेड्स आर दोज दैट द यूजर क्रिएट्स विद द हेल्प ऑफ अ यूजर लाइब्रेरी। यूजर थ्रेड्स हमारे वो थ्रेड होते हैं जिनको क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है किसकी मदद से? यूजर लाइब्रेरी की मदद से। यूजर थ्रेड्स आर विजिबल टू प्रोसेस दैट क्रिएटेड देम इट्स रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जो हमारे यूजर थ्रेड होते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा उनको बनाया गया है, जिस प्रोसेस के द्वारा उनको बनाया गया है, वो उनको क्या, और जो जिस प्रोसेस के अंदर, जिस प्रोसेस में वो क्या, उसका रनिंग एनवायरनमेंट तैयार किया गया है, जिस प्रोसेस के द्वारा, उसको क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, उसके लिए दृश्यमान होते हैं, हमारे विजिबल होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस के अंडर हमारे क्या होते हैं? थ्रेड्स होते हैं। तो थ्रेड्स हमारे क्या होते हैं? प्रोसेस की फंक्शनलिटीज होती है, प्रोसेस की कार्य क्षमताओं को हम थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देखिए उसको। ठीक है, यूजर थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड एंड मैनेज्ड बाय द क्रिएटर प्रोसेस अलोन। तो जो हमारे यूजर थ्रेड्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है, उनको संभाला जाता है क्रिएटर प्रोसेस के द्वारा। जो जो प्रोसेस उनको बनाती है, उस अकेली प्रोसेस के द्वारा उनको क्या किया जाता है? संभाला जाता है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, स्टेइंग इन इट्स एड्रेस स्पेस, जो कि हमारे उसके एड्रेस स्पेस में रहते हैं हमारे प्रोसेस के। एंड नॉट रिक्वायरिंग द कर्नल असिस्टेंस, और उनको कर्नल की असिस्टेंस, कर्नल की सहायता, कर्नल के सहयोग की जरूरत नहीं होती। अब ये कर्नल क्या होता है? कर्नल हमारा क्या होता है? कोर कंपोनेंट होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कर्नल। ठीक है, इसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप वीडियो को देख सकते हैं। However, since there is only one thread descriptor for all its threads in a user space, if one of them creates a page fault, the whole process gets blocked। तो हालांकि जो हमारा यूजर लेवल थ्रेड होता है, उसमें क्या होता है? देयर इज ओनली वन थ्रेड डिस्क्रिप्टर, एक ही डिस्क्रिप्टर होता है, एक ही विवरण करता होता है हमारा, जो क्या करता है? सभी थ्रेड्स को, फॉर ऑल द थ्रेड्स इन यूजर स्पेस में जितने भी थ्रेड्स हमारे, उन सबके लिए एक डिस्क्रिप्टर होता है। इफ वन ऑफ देम क्रिएट्स अ पेज फॉल्ट, अगर कोई भी थ्रेड हमारा पेज फॉल्ट करता है, हमारा फॉल्ट लेके आता है, कोई कमी लेके आता है, खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा पूरी पूरी प्रोसेस है जो हमारी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, रुक जाएगी हमारी पूरी पूरी प्रोसेस। क्लियर है बात? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फिगर आपको दिखा रखा है, शोज द यूजर लेवल थ्रेड। ठीक है, यूजर लेवल थ्रेड हमारा क्या, किसका इस्तेमाल करता है? थ्रेड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता है यूजर लेवल थ्रेड की लाइब्रेरी का बनाने के लिए। ये हमारे क्या, यूजर लेवल थ्रेड है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। ठीक है, ये पी किसको दर्शा रहा है? प्रोसेस को दर्शा रहा है। प्रोसेस के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? थ्रेड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या, कर्नल स्पेस है, कर्नल स्पेस। ठीक है, यूजर लेवल थ्रेड आर जनरली फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज। तो जो हमारे यूजर लेवल थ्रेड होते हैं, उनको हम आमतौर पर क्या होते हैं, वो बहुत तेज होते हैं, उनको बनाना, उनको मैनेज करना, उनका संभालना, ठीक है, तेज आसान होता है। अब देखते हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजर लेवल थ्रेड। ठीक है, यूजर लेवल थ्रेड है सेवरल बेनिफिट्स, कौन कौन से देखते हैं? कंपेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड, कर्नल थ्रेड की अगर तुलना करें तो यूजर थ्रेड कैन बी क्रिएटेड मोर क्विकली एंड सिंपल टू कंट्रोल। तो यूजर लेवल थ्रेड को आसानी से बनाया जा सकता है, और वो आसान होते हैं उनको कंट्रोल करना और नियंत्रण करना उनका। ठीक है, वी कैन रन देम ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूजर लेवल थ्रेड को ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, रन करवा सकते हैं। थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कर्नल मोड प्रिविलेजेस। तो जो हमारी थ्रेड स्विचिंग होती है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का एक कंसेप्ट है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसको देखिए आप। तो जो हमारी थ्रेड स्विचिंग होती है, उसमें क्या होता है? उसमें कर्नल का जो हमारा मोड प्रिविलेज होते हैं, कर्नल के जो विशेषाधिकार होते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती है, मतलब इसको कर्नल की जरूरत नहीं है यूजर लेवल थ्रेड को। ठीक है, क्लियर है बात? दे ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड यूजर थ्रेड। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होता है, जो कोर कंपोनेंट होता है, उसके बीच में और यूजर थ्रेड के बीच में, यूजर लेवल थ्रेड के बीच में संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल खराब होता है, पुअर होता है। ठीक है, वो कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि यूजर लेवल थ्रेड को कर्नल की जरूरत ही नहीं है, वो कर्नल की कोई सहायता नहीं लेता, कोई असिस्टेंट, कोई सहयोग नहीं लेता। लिमिटेड scheduling flexibility means that all the threads within a process share one time slice for execution।
तो जितने भी हमारे थ्रेड्स होंगे एक प्रोसेस में, एक प्रोसेस है मान लीजिए ये, इस प्रोसेस में हमारे थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 बनाया गया है, तो हर एक थ्रेड के लिए कोई अलग से हमारा टाइम नहीं दिया जाएगा, टाइम स्लाइस मतलब टाइम का कोई भाग नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक पूरी प्रोसेस के लिए जो टाइम दिया जाएगा वही पूरा टाइम रहेगा हमारे सभी थ्रेड्स के लिए। तो मींस दैट ऑल थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस शेयर एक टाइम के भाग कोई शेयर करेंगे, साझा करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, चलने के लिए, ठीक है। एंड द थ्रेड स्विचिंग इज हैंडल्ड बाय थ्रेड्स देमसेल्व्स, और जो भी थ्रेड स्विचिंग होगी, थ्रेड में जो भी बदलाव होगा हमारा, जो कि उसकी स्टेट, जो कि उसकी अवस्थाएं होंगी वो चेंज होगी, ठीक है, वो किसके द्वारा हैंडल की जाएंगी, वो संभाली जाएंगी थ्रेड के खुद थ्रेडों के द्वारा, जो भी थ्रेड्स हैं खुद के द्वारा, उनके द्वारा संभाली जाएगी स्विचिंग को, ठीक है। नोट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेड्यूलर है, जो हमारा समय सारणी बनाता है, जो हमारा सूची बनाता है, ठीक है, जो शेड्यूल करता है किस टाइम पे क्या टास्क होना है, क्या नहीं होना है, ठीक है, उसके द्वारा कुछ भी वो नहीं करा जाएगा, संभाला नहीं जाएगा, मैनेज नहीं किया जाएगा, ठीक है बात। अब देखते हैं कर्नल लेवल थ्रेड, सेकंड हमारा क्या, कर्नल लेवल थ्रेड। तो कर्नल मैंने आपको बताई दिया, कर्नल क्या होता है, कोर कंपोनेंट होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, जो बहुत से कार्यों के लिए हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हैंडल्स कर्नल थ्रेड्स एंड कर्नल मैनेज देम, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डायरेक्टली सीधे तौर पर हमारा हैंडल करता है, संभालता है कर्नल के थ्रेड्स को, और कर्नल को क्या करता है, एंड द कर्नल मैनेजेस देम, और जो हमारा कर्नल होता है उनको मैनेज करता है, उनका प्रबंधन करता है थ्रेड्स का। द कर्नल कंट्रोल्स द कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर ईच प्रोसेस एंड इट्स थ्रेड्स, तो जो हमारा कर्नल होता है वो क्या करता है, नियंत्रित करता है कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब, जो भी स्थिति है, जो भी स्टेट, जो अवस्था है हमारी थ्रेड की, उसको कंट्रोल करता है, और ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए और हर एक थ्रेड के लिए, ठीक है। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन अदर थ्रेड्स, तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट, कोई असर नहीं रहेगा दूसरे थ्रेड्स पर, इवन इफ वन कर्नल थ्रेड परफॉर्म्स अ ब्लॉकिंग एक्शन, तो अगर एक जो हमारा कर्नल का कोई भी थ्रेड है, अगर वो ब्लॉक हो जाता है, रुकावट आ जाती है उसमें, ठीक है, वो बंद हो जाता है, तो उसका दूसरे थ्रेड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूजर थ्रेड में हम देख रहे थे ना, अगर एक थ्रेड खराब मतलब ब्लॉक हो जाएगा तो सभी की सभी प्रोसेस हमारी रुक जाएगी, पूरी पूरी प्रोसेस। लेकिन इसमें कर्नल लेवल थ्रेड में ऐसा नहीं होता है, अगर एक हमारा थ्रेड अगर ब्लॉक हो भी गया तो दूसरे थ्रेड्स पर हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, कर्नल स्पेस है, ये हमारा क्या, कर्नल स्पेस। तो यहाँ पर ये जो थ्रेड्स हैं ये हमारे क्या, कर्नल लेवल थ्रेड है, और ये हमारी प्रोसेस है जिसके अंदर ये बने गए, ठीक है, क्लियर है बात। और ये हमारा ऊपर वाला क्या है, यूजर लेवल के लिए। आप इसे एक एलए डायग्राम को बना सकते हैं दोनों के लिए, दर्शाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड। हियर आर द सम एडवांटेज ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड, कुछ एडवांटेज देखते हैं। सपोर्ट फॉर शेड्यूलिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रोसेस अक्रॉस डिफरेंट सीपीयूज, एनहांसिंग पैरेललिज्म एंड परफॉर्मेंस। तो जो हमारा कर्नल लेवल थ्रेड होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है मल्टीपल बहुत सारी जो हमारे इंस्टेंसेस, कॉपी, इंस्टेंसेस का मतलब है कॉपी, सेम प्रोसेस की बहुत सारी कॉपीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट सीपीयूज में, अलग अलग सीपीयूज में, अलग अलग प्रोसेसर में, अलग अलग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स में, जिससे जो हमारा पैरेललिज्म है, समांतर रूप से हमारा जो काम हो रहा है वो बढ़ जाएगा, और जो परफॉर्मेंस प्रदर्शन हमारी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। फैसिलिटेशन ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग विद द कर्नल प्रोसीजर्स अलोइंग फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। तो जो हमारा कर्नल लेवल थ्रेड होता है वो कर्नल प्रोसीजर्स के साथ, कर्नल क्रियाओं के साथ हमारा क्या करता है, मल्टी थ्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे हमारा क्या होता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है सिस्टम रिसोर्सेज का, जो सिस्टम के संसाधन है उनको एफिशिएंट तरीके से, कुशल तरीके से उपयोग किया जा सकता है, क्लियर है बात। अब देखते कर्नल लेवल थ्रेड है फॉलोइंग लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशन भी होती है इसकी। स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट कंपेयर टू द यूजर थ्रेड ड्यू टू द ओवरहेड ऑफ द मैनेजिंग बोथ प्रोसेस एंड थ्रेड बाय द कर्नल, क्योंकि कर्नल लेवल थ्रेड को हमारा क्या करना पड़ता है, प्रोसेस को मैनेज करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, थ्रेड को भी संभालना पड़ता है, तो इसकी वजह से जो इसका ओवरहेड है वो बढ़ जाता है, इसका जो भार है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्लोवर हो जाता है, धीमा हो जाता है, लेस एफिशिएंट हो जाता है, अकुशल हो जाता है हमारा कंपेयर टू, अगर यूजर थ्रेड की तुलना में करें इसके साथ, ठीक है। इंक्रीज्ड कंप्लेक्सिटी ऑफ द कर्नल एंड हायर ओवरहेड ड्यू टू द नीड फॉर ईच थ्रेड टू हैव इट्स ओन थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। तो हर एक जो थ्रेड है उसको क्या जरूरत होती है, हर एक जो हमारा थ्रेड है उसको कंट्रोल ब्लॉक की जरूरत होती है, हर एक को खुद के ओन थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक की जरूरत होती है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो जटिलता होती है कर्नल की, वो हमारी बढ़ जाती है हायर ओवरहेड होने की वजह से। तो यहाँ पर हमने देखा ना ओवरहेड हो जाता है, तो हायर ओवरहेड होने की वजह से और नीड होने की वजह से हर एक थ्रेड को अपने खुद के कंट्रोल ब्लॉक की, तो इसकी वजह से जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये बार कंप्लीट कंसेप्ट था टाइप्स ऑफ थ्रेड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड, दोनों के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। पुनः अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।